हमारी डेली लाइफ में सबसे कॉमन प्रॉब्लम यही होती है कि हम हर चीज को बाद में करने की हैबिट बना लेते हैं। सुबह उठते ही माइंड में ये चलता है कि अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं, फिर काम शुरू करेंगे। लेकिन वो थोड़ा बाद में धीरे धीरे पूरे दिन में फैल जाता है। काम वहीं का वहीं रहता है और हम खुद को बिजी फील करते रहते हैं बिना कुछ सॉलिड किए। असल इशू टाइम की कमी नहीं होती, इशू होता है डिसीजन लेने में डिले। जब कोई काम सामने आता है तो हम उसे इमीडिएटली करने की बजाय एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। मूड ठीक नहीं है, एनर्जी लो है, अभी सही मोमेंट नहीं है। लेकिन सच ये है कि सही मोमेंट बनाया जाता है, आता नहीं है। जितना ज्यादा हम सोचते हैं उतना ही काम भारी लगने लगता है। माइंड में प्रेशर बिल्ड होता है, स्ट्रेस बढ़ता है और फिर वही काम माउंटेन जैसा लगने लगता है। जब हम किसी टास्क को तुरंत शुरू करते हैं, भले ही वो छोटा स्टेप ही क्यों न हो, तो दिमाग को सिग्नल जाता है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। शुरुआत परफेक्ट होनी जरूरी नहीं होती, बस शुरुआत होनी चाहिए। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि पहले पूरा प्लान करेंगे, सब क्लियर होगा, तब एक्शन लेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि क्लैरिटी एक्शन से आती है, प्लानिंग से नहीं। जब हम काम करते हुए सीखते हैं तो डायरेक्शन अपने आप क्लियर होती जाती है। सिर्फ सोचते रहने से कंफ्यूजन और बढ़ता है। एक्शन लेने से फियर कम होता है, क्योंकि डर ज्यादातर इमेजिनेशन में होता है, रियलिटी में नहीं। प्रोक्रास्टिनेशन सिर्फ काम को डिले नहीं करता, ये सेल्फ ट्रस्ट को भी धीरे धीरे खत्म करता है। हर बार जब हम खुद से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ते हैं तो अंदर एक साइलेंट डिसअपॉइंटमेंट बैठ जाती है। हम किसी को बताते नहीं, लेकिन खुद को पता होता है कि हम कैपेबल थे, फिर भी हमने टाल दिया। यही चीज कॉन्फिडेंस को अंदर से खोखला कर देती है। इसके उलट जब हम छोटे छोटे कमिटमेंट्स पूरे करते हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्ड होती है। भले ही टास्क छोटा हो, लेकिन उसे कंप्लीट करने की फीलिंग बड़ी होती है। ये फीलिंग अगला काम करने की एनर्जी देती है। आज के टाइम में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं, फोन नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, एंडलेस स्क्रॉलिंग। ये सब इंस्टेंट कंफर्ट देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सैटिस्फैक्शन नहीं। हम खुद को कॉन्विंस कर लेते हैं कि थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, जबकि असल में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे होते हैं। रियल पीस तब आता है जब दिमाग में पेंडिंग कामों की लिस्ट एम्प्टी हो। जब रात को सोते टाइम ये फीलिंग हो कि आज जो करना था वो किया। यही फीलिंग नेक्स्ट डे को स्ट्रॉन्ग बनाती है। कंफर्ट जोन में रहना इजी है, लेकिन ग्रोथ हमेशा डिस्कम्फर्ट से ही आती है। जो लोग डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और काम को अभी करते हैं, वही धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ते हैं। जब कोई इंसान ये समझ लेता है कि काम टालना असल में खुद से झूठ बोलना है, तभी रियल चेंज शुरू होता है। शुरुआत में डिसिप्लिन बोरिंग लगता है, क्योंकि माइंड कंफर्ट चाहता है। माइंड चाहता है इजी रास्ता, क्विक डोपामाइन, बिना एफर्ट के अच्छा फील करना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये फीलिंग टेम्परेरी होती है। थोड़ी देर बाद वही खालीपन वापस आ जाता है। इसके अपोजिट, जब कोई इंसान बिना मूड देखे, बिना परफेक्ट कंडीशन का इंतजार किए काम करता है, तो धीरे धीरे उसका माइंड ट्रेन होने लगता है। माइंड को आदत पड़ जाती है कि चाहे जैसा भी फील हो, एक्शन लिया जाएगा। यही हैबिट फ्यूचर में मैसिव डिफरेंस क्रिएट करती है। बहुत लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन रियलिटी अलग है। सक्सेसफुल लोग भी लेजी फील करते हैं, बोर्ड होते हैं, कभी कभी कंफ्यूज्ड भी रहते हैं। फर्क बस इतना होता है कि वो फीलिंग को डिसीजन नहीं बनाने देते।
वो जानते हैं कि अगर हर काम मूड के अकॉर्डिंग किया जाएगा तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं बनेगी। कंसिस्टेंसी मोटिवेशन से नहीं, रूटीन से आती है। जब काम रूटीन का हिस्सा बन जाता है तब उसे करने के लिए एक्स्ट्रा विल पावर नहीं लगती। जैसे रोज ब्रशिंग करते समय हम मूड नहीं देखते, वैसे ही जरूरी काम ऑटोमेटिक हो सकते हैं। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये कि वो बड़े रिजल्ट्स जल्दी चाहते हैं। जब रिजल्ट जल्दी नहीं दिखता तो वो सोचते हैं कि शायद ये काम उनके लिए नहीं है। लेकिन रियलिटी ये है कि हर मीनिंगफुल चीज टाइम मांगती है। प्रोग्रेस अक्सर इनविजिबल होती है। हर दिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होता है, लेकिन वो इतना छोटा होता है कि दिखता नहीं। फिर एक दिन अचानक पीछे मुड़कर देखते हैं तो रियलाइज होता है कि बहुत आगे आ गए हैं। जो लोग बीच में ही छोड़ देते हैं वो इस स्टेज तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। फियर भी प्रोक्रास्टिनेशन की एक बड़ी वजह होता है। फेलियर का डर, जजमेंट का डर, रॉन्ग डिसीजन लेने का डर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ न करना भी एक डिसीजन ही होता है और उसका रिजल्ट भी होता है। डिफरेंस बस इतना है कि उस रिजल्ट पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। जब हम एक्शन लेते हैं तो कम से कम लर्निंग हमारे हाथ में होती है। गलती होती है, लेकिन वही गलती एक्सपीरियंस बन जाती है। एक्सपीरियंस वो चीज है जो किताबों या सोचने से नहीं मिलती, सिर्फ करने से मिलती है। डेली लाइफ में अगर कोई इंसान खुद से एक सिंपल रूल बना ले कि जो काम सामने है उसे अभी शुरू करेगा, तो उसकी लाइफ धीरे धीरे चेंज होने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि हर काम परफेक्ट होगा या हर दिन प्रोडक्टिव होगा। इसका मतलब सिर्फ ये है कि एक्सक्यूजेस की जगह एफर्ट होगा। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन एवरेज, लेकिन डायरेक्शन सही होगी। डायरेक्शन सही हो तो स्पीड मायने नहीं रखती। एंड ऑफ द डे सैटिस्फैक्शन लक्ष्यूरी से नहीं आती, अचीवमेंट से आती है। जब कोई इंसान रात को सोते टाइम ये महसूस करता है कि आज डर के बावजूद, आलस के बावजूद उसने एक्शन लिया, तो वही फीलिंग नेक्स्ट डे का फ्यूल बनती है। धीरे धीरे सेल्फ इमेज बदलने लगती है। इंसान खुद को उस रूप में देखने लगता है जो काम करता है, जो टालता नहीं है। और जब सेल्फ इमेज बदलती है तो हैबिट्स अपने आप अलाइन होने लगती हैं। यही प्रोसेस लॉन्ग टर्म ग्रोथ की फाउंडेशन बनती है। अगर तुम्हें ये बातें रिलेटेबल लगी हो और ऐसा फील हुआ हो कि ये वर्ड्स कहीं न कहीं तुम्हारी डेली लाइफ से कनेक्ट करते हैं, तो समझ लो तुम सही डायरेक्शन में सोच रहे हो। रियल चेंज हमेशा छोटे स्टेप्स से शुरू होता है, बस कंडीशन ये है कि स्टेप लिया जाए, टाला न जाए। अगर तुम्हें ऐसे ही सिंपल वर्ड्स में डीप आइडियाज समझना पसंद है, जहां थिंकिंग को ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं किया जाता, तो डिकोड द बुक के साथ जुड़े रहो। यहां हर लाइन का मकसद सिर्फ एक है, सोच को क्लियर करना और एक्शन के लिए पुश देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुद पर भरोसा रखो और जो करना है अभी शुरू करो।